हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम यहाँ पर कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो जो अक्सर सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट जैसे कई एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो इस थ्योरी का मेन आइडिया है कि जो कोलबर्ग है इन्होंने मोरालिटी पर कहा था कि जो मोरालिटी है ये स्टेप बाय स्टेप आती है, ये एक दिन में कभी नहीं आती। बच्चा धीरे धीरे कई स्टेपों से गुजर कर सही और गलत का निर्णय लेना सीखता है। और इन्होंने स्टडी किया था कि वाई डू पीपल मेक अ डिसीज़न, नॉट जस्ट व्हाट डिसीज़न डिड दे मेक। तो जो कोलबर्ग हैं ये हाइंस डिलीमा से प्रभावित थे। और हाइंस डिलीमा क्या था ये बताती हूँ। जो इनकी वाइफ थी ये बीमार थी, तो इन्होंने अपनी वाइफ को बचाने के लिए दवाई चोरी करी थी। तो यहीं पर इन्होंने बताया है मोरल डिलीमास कि एक हाइंस दुविधा भी कहते हैं इसको, जिसमें एक आदमी अपनी बीमार पत्नी की जान बचाने के लिए दवाई चोरी करता है। तो जो ये लॉरेंस कोलबर्ग हैं इनकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी समझाती है कि इंसान में सही और गलत समझने की जो सोच है वो उम्र के साथ कैसे कैसे बदलती है। कोलबर्ग के अनुसार जो मॉरल डेवलपमेंट है इसके 3 लेवल होते हैं और हर लेवल के 2 स्टेजेस होते हैं, यानी कुल मिलाकर कितने स्टेजेस होते हैं, 6 स्टेजेस। जैसे फर्स्ट स्टेज होती है प्री कन्वेंशन, जिसमें 2 लेवल और आ जाते हैं यानी 2 स्टेज आ जाती है। फिर सेकंड होती है कन्वेंशनल स्टेज, फिर थर्ड होती है पोस्ट कन्वेंशनल। हर एक का 2-2 लेवल और आ जाता है, यानी टोटल 6 स्टेज 3 लेवल होता है। आपको इतना याद रखना है, 3 लेवल और 2 स्टेजेस, यानी टोटल कितनी स्टेज आ जाएगी, 6 स्टेजेस। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ लेवल फर्स्ट, प्री कन्वेंशन मोरालिटी। इस स्टेज में मैं अपने बारे में सोचता हूँ, यानी जो बच्चा होता है केवल अपने बारे में सोचता है। आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। बच्चा सही गलत का फैसला डर या अपने फ़ायदे के आधार पर करता है। इसमें दंड एवं आज्ञा पालन यानी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की बात होती है, जैसे कि बच्चा नैतिक चीज़ें दंड या आज्ञा पालन से सीखता है। ये 4 से 10 साल तक की एज होती है। इसमें बच्चे को डर रहता है कि उसको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट के डर से वो रूल्स को फॉलो करता है, जैसे आई ओबे बिकॉज आई एम अफ्रेड फॉर पनिशमेंट, कि बच्चा पनिशमेंट से डर रहा है इसीलिए वो रूल्स को फॉलो करता है। जैसे मम्मी ने बोला बच्चे को कि चॉकलेट मत खाना, बच्चे ने खाई तो मम्मी डांटेगी, इसी डर से वो नहीं खाता है, यानी पनिशमेंट का डर रहता है इसमें। रीज़न फियर ऑफ पनिशमेंट। और इसमें आप कीवर्ड्स याद रखते हो, जहाँ पनिशमेंट दिख जाए वहाँ पर आपको ओबीडियंस एंड पनिशमेंट को ही टिक करना है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक मम्मी है और उसका बच्चा है। मम्मी बोल रही है अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगी, तो बच्चा झूठ नहीं बोलता है क्योंकि उसको पनिशमेंट नहीं चाहिए, उसको पनिशमेंट से डर लग रहा है, फियर ऑफ पनिशमेंट है। तो यही कहती है हमारी स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज। सेकेंड स्टेज आ जाती है हमारी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी इसमें यांत्रिक सापेक्षता या फिर आत्म केंद्रित अवस्था और साधन सापेक्षता भी कहते हैं हिंदी में। आप इंग्लिश टर्म याद रखना। इसमें होता है वर्ड्स इन इट फॉर मी, कि आई हेल्प ओनली इफ़ आई गेट समथिंग, मैं वही काम करूँगा जिससे मेरा फ़ायदा होगा। कि बच्चा इसमें क्या देखता है, रिवार्ड देखता है, अपना फ़ायदा देखता है। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे दिया है, सिस्टर बोलती है अपने भाई को कि मेरा होमवर्क करा दो मुझे, भाई बोलता है पहले डेयरी मिल्क दो या चॉकलेट दो, मैं तब कराऊंगा। तो इसमें भाई क्या देख रहा है, अपना फ़ायदा देख रहा है। तो वो कौन सी स्टेज में है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज में। इसमें रीज़न होता है पर्सनल बेनिफिट, बच्चा अपना पर्सनल बेनिफिट देखता है। आप कीवर्ड्स याद रख सकते हो कि जहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट आ जाए इसका स्टेज हमेशा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज होगा। इतना याद रखना। जो स्टेज फर्स्ट थी जो पनिशमेंट वाली थी, इसमें पनिशमेंट से बचता है बच्चा, स्टेज 2 में रिवार्ड पाता है। और हाँ, इसमें जो इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज वाली स्टेज है इसको टीथ फॉर टैथ भी कहते हैं, क्योंकि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना। बच्चा कहता है उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा।
कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देना, चीज़ों की अदला बदली करता है, इसको तीत फोर तैत भी बोलते हैं स्टेज। फिर है लेवल 2। लेवल 2 में कन्वेंशनल स्टेज यानी परंपरागत स्तर या लौकिक स्तर। तो इसमें स्टेज 3 होती है गुड बॉय गुड गर्ल। लोग मुझे अच्छा बोलें, बच्चा ऐसा काम करता है कि लोग उसको अच्छा बोले, उसकी तारीफ़ करें। आई बिहेव वेल सो पीपल लाइक मी। मैं अच्छा काम करता हूँ ताकि लोग मेरी तारीफ़ करें। जैसे इधर एग्जाम्पल दिया है, गर्ल मैं दादी की मदद करती हूँ ताकि वह कहे कि मैं अच्छी बच्ची हूँ। एक लड़की है अपनी दादी की हेल्प करती है और हेल्प इसलिए करती है कि उसको सब बोले कि वो एक अच्छी लड़की, यानी गुड बॉय गुड गर्ल की धारणा आ रही है। तो ये आ जाता है गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज 3 में। इसमें एक और बात बताती हूँ, आज आपको ये भी याद रखना, जहाँ पे इंटरपर्सनल अकॉर्ड्स आ जाए, कन्फॉर्मिटी आ जाए, वो गुड बॉय गुड गर्ल वाली ही स्टेज होगी। इसमें बच्चा अच्छा बच्चा बनकर दिखाता है। जैसे एक और एग्जांपल देखती हूँ, आप अपनी क्लास में देखते होगे कि कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं और एक बच्चा टीचर को बताता है कि मैम मैं शोर नहीं कर रहा था, बाकी सब बच्चे शोर कर रहे थे मेरे अलावा। तो ऐसे में बच्चा टीचर के सामने क्या बन रहा है, अच्छा बन रहा है। तो ऐसे बच्चे को गुड बॉय फील हो रहा है खुद को। या तो एक और एग्जांपल देती हूँ, बच्चा सड़क पर बुढ़िया का बैग पकड़ लेता है। जैसे कोई बूढ़ी हो रहता है, जा रही है, बच्चे ने उसका बैग पकड़ लिया, तो यहाँ पर बच्चा क्या बनकर दिखा रहा है, खुद को अच्छा दिखा रहा है उस बूढ़ी अम्मा के सामने। तो यही हमारी स्टेज 3 गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज कहती है। फिर है स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून एवं विधि संवत अभिमुखता। रूल्स आर इम्पॉर्टेंट। इस स्टेज 4 में रूल्स को मेनली इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लॉ शुड बी फॉलोड, कि जो लॉज हैं, नियम कायदे कानून है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। समाज को चलाने के लिए नियम कायदे कानून ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल जैसे रेड लाइट लगी होती है कि रेड लाइट है इसलिए रुकना होगा। यहाँ पे नियम बनाया है कि अगर रेड लाइट जलेगी तो रुकना होगा। तो रीज़न क्या है, नियम। कीवर्ड्स लॉ जहाँ आपको दिख जाए, नियम दिख जाए, वो स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर में आएगा। तो जैसे बच्चा कानून नियमों को फॉलो करता है, इसमें एक बच्चा चोरी करता है, उसे चोरी करने से दंड मिलता है, तो बच्चा कानून विधि संवत अभिमुखता हो जाएगा कि एक गुड सिटीजनशिप बन जाएगा कि चोरी नहीं करना, जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। तो इसमें इतना याद रखना, जो स्टेज 3 है गुड बॉय और गुड गर्ल में लोग क्या सोचेंगे, बच्चे इस पर सोचता है, खुद को अच्छा बनाकर दिखाता है। लेकिन स्टेज 4 में लॉ एंड ऑर्डर में कानून क्या कहता है इस पर जोर देता है। फिर है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। इसमें सत्य और न्याय को सबसे ऊपर रखा जाता है। हर व्यक्ति जो है इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो इसमें स्टेज 5 है, पहले इसमें होती है स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि इसमें लॉज इज़ फॉर पीपल, की जो नियम है वो लोगों के लिए है। लॉज कैन बी चेंज्ड इफ़ दे आर अनफेयर, कि अगर लॉज गलत हैं, अन्यायपूर्वक हैं, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। यदि कोई कानून लोगों के हित में नहीं होता तो उसे बदला जा सकता है। एग्जाम्पल, ये कानून अन्यायपूर्वक है, इसे बदलना चाहिए। ह्यूमन राइट्स, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात आ जाए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है, इसमें आप देख सकते हो कि लोग अन्यायपूर्वक कानून को बदलने की मांग करते हैं कि कानून अन्यायपूर्वक है, इसे बदलो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा, स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे अभी प्रोटेस्ट हुआ है हाल ही में पेपर लीक का, तो इसमें बच्चे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, तो वो भी स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही आएगा। फिर है स्टेज 6 और हाँ स्टेज 5 में जैसे जहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है यानी सामाजिक संपर्क, इसमें समाज में नैतिकता सीखते हैं बच्चे कि इसमें समाज में क्या गलत है क्या सही है, बच्चा को पता होता है। लेकिन बच्चा गलत के खिलाफ इस अवस्था में इतना आवाज़ नहीं उठाता कंपैरिजन टू स्टेज 6, कि स्टेज 6 में बच्चा एकदम ओवरली आवाज़ उठाने लग जाता है, लेकिन 5 में अभी नहीं उठा रहा इतना। बच्चे को पता है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहा। लेकिन जैसे ही बच्चा 6th स्टेज में चला जाता है यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाले में, सार्वभौमिकता नैतिकता सिद्धांत में, तो उसमें बच्चा जो गलत है, इसमें बच्चा गलत के प्रति आवाज़ उठाता है।
जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्लास में बच्चे को बाहर कर दिया कि कॉलेज से बाहर निकल जाओ या क्लास से बाहर निकाल दो, तो पूरी क्लास, अगर उस बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया तो पूरी क्लास उस बच्चे के साइड हो जाएगी कि ये गलत हो रहा है, उस बच्चे को क्लास से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का। तो इसमें जस्टिस इज़ अबव एवरीथिंग, कि जो जस्टिस है, न्याय है, वो सबसे ऊपर होता है। व्यक्ति न्याय, समानता और मानवता के आधार पर निर्णय लेता है। जैसे एक और एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं हर रोज़, जैसे डॉक्टर, मैं हर रोज़ मरीज का समान इलाज करूँगा, चाहे उसकी जाति धर्म कुछ भी हो। तो इसमें क्या है, जो डॉक्टर है उसका सबसे ऊपर न्याय, समानता, मानवता सबसे ऊपर है, तो सभी का इक्वल इलाज करेगा। तो जहाँ पे आपको वर्ड्स दिख जाए यूनिवर्सल एथिक्स, जस्टिस, तो उसका आंसर हमेशा स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल होगा। एक बार हम इसको वन लाइन रिवीजन कर लेते हैं। स्टेज 1 प्री कन्वेंशनल स्टेज। मुझे सज़ा मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा? इसमें बच्चा सोचता है मुझे सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट से डरता है। दूसरा जो इसमें फर्स्ट होता है स्टेज 1, इसमें बच्चा सज़ा से डरता है, पनिशमेंट से तो नियम को फॉलो करता है। और दूसरा है इसमें जो इसका स्टेज 2 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी तित फॉर तैत वाला। इसमें बच्चा कहता है जैसे को तैसा, यानी किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ वैसा करूँगा। और लेवल 2 है कन्वेंशनल, लोग क्या कहेंगे, स्टेज 1 में कि लोगों के बारे में सोचता है। फिर इसमें जैसे ही स्टेज 4 में आते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, तो बच्चा कानून क्या कहता है उसको फॉलो करता है। फिर आती है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है, इसमें लोगों के अधिकार, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। फिर आता है यूनिवर्सल एथिकल्स प्रिंसिपल्स, तो इसमें न्याय और मानवता की बात करते हैं। बस इतना सा है। इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आ जाते हैं कि क्लास में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस थ्योरी का। तो पहला है मोरल डिलीमा डिस्कशन, कि नैतिक दुविधा वाली चर्चा करनी चाहिए क्लास में बच्चों के सामने। ऐसे क्वेश्चन दो जिसमें बच्चा नैतिक दुविधा में फंस जाए। जैसे कि इफ़ योर बेस्ट फ्रेंड चीट्स इन द एग्ज़ाम विल यू टेल द टीचर, कि अगर तुम्हारा क्लास में फ्रेंड है चीटिंग कर रहा है तो तुम क्या टीचर को बताओगे? तो ऐसे में बच्चे के सामने ऐसे मोरल डिलेमा वाले क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए। फिर सेकंड है एनकरेज फ्री डिस्कशन, कि क्लास में फ्रीली डिस्कशन करना चाहिए, बच्चों को बिना डर के अपनी बात करने का अवसर देना चाहिए। जैसे देयर इज़ नो सिंगल करेक्ट आंसर, टेल मी वाई यू थिंक सो, कि बच्चे कोई क्वेश्चन कर रहा है या आंसर बता रहा है, हम उसमें वाई जोड़ के और क्यों ऐसा हुआ, और बच्चे की डीप थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं, जिसमें बच्चा डिलीमा पे फंसे और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उसका आंसर बताए। फिर है थर्ड कोऑपरेटिव लर्निंग, कि समूह में बच्चों को काम करवाना चाहिए जिससे बच्चे में सहयोग, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो। लाइक ग्रुप प्रोजेक्ट करवाओ, ग्रुप रीडिंग करवाओ, जिससे बच्चे में डेवलप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। फिर है फोर्थ स्टेज वी आर रोल मॉडल, कि बच्चे के सामने रोल मॉडल टीचर को ही बनना चाहिए। जैसे टीचर के अंदर ये अच्छे गुण होंगे, जैसे ईमानदारी, समानता, सम्मान का व्यवहार करेगा टीचर, तो बच्चा भी उनसे सीखेगा। फिर है फिफ्थ एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड रूल्स, कि ऐसा रूल क्यों बनाया, उसके पीछे का क्या कारण रहा होगा, टीचर्स को बच्चे को ये भी समझाना चाहिए। फिर है डेवलप्स वैल्यूज़, मूल्यों का विकास, द टीचर शुड डेवलप, टीचर को डेवलप करना चाहिए बच्चे में हॉनेस्टी, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, जस्टिस, एम्पैथी। फिर है रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस, की क्लास में बच्चे को सभी के अलग अलग विचारों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। यूज़ रियल लाइफ सिचुएशन, बच्चे के सामने ऐसे एग्जांपल दो जो बच्चे के रोज़मर्रा की लाइफ से जुड़े हों, जैसे ट्रैफिक रूल्स, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, हेल्पिंग क्लासमेट्स, ऐसे टाइप के एग्जांपल देने चाहिए। ऐसी सिचुएशन बच्चों के सामने क्रिएट करनी चाहिए। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया एक बार उसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने लेवल फर्स्ट प्री कन्वेंशनल लेवल डिस्कस किया था, जिसमें मैंने 2 स्टेजेस बताई थी। पहले था ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जिसमें बच्चा नियम इसलिए मानता है ताकि उसको सज़ा से डर लगता है।
फिर सेकंड हमने बात की थी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की, मैं वही काम करता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा होता है, बच्चा वही काम करता है जिससे बच्चे को फ़ायदा होता है, बच्चा इसमें सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। फिर हमने डिस्कस किया था लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल, जिसमें गुड बॉय गुड गर्ल की बात की थी कि मैं अच्छा काम इसलिए करता हूँ ताकि लोग मुझे अच्छा समझे। फिर लॉ और ऑर्डर में हमने बात की थी कि नियम कानून का पालन करना चाहिए ताकि बच्चा भी वैसी व्यवस्था में बना रहे, कि जैसे लाल बत्ती पर गाड़ी रोकना, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। फिर आती है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशन लेवल, ये 16 वर्ष से ऊपर तक की आयु होती है। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि कानून लोगों के हित के लिए होते हैं, यदि कानून गलत हैं, अन्यायपूर्ण हैं तो उसे बदलना चाहिए। फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात की थी कि सत्य न्याय समानता सबसे ऊपर है, इसके खिलाफ बच्चों को मतलब इसके साथ रहना चाहिए और न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। तो इसमें टीचर्स का रोल होता है, टीचर फैसिलिटेटर की तरह भूमिका निभाता है, बच्चों के सामने प्रश्न पूछना, तर्क करने के लिए प्रेरित करना, वैल्यूज़ हो गए, ह्यूमन राइट्स या ह्यूमन ड्यूटी को विकसित करना, हर छात्र का सम्मान करना, और भी रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब टाइप के क्वेश्चन बच्चे को पूछना, बच्चे को बढ़ावा देना। फिर इसमें कुछ की पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें लेवल्स पूछते हैं 3 बताते हैं, अगर कुल स्टेजेस पूछे तो 6 होती है। इसमें सिद्धांत का आधार नैतिक मोरल रीजनिंग होती है, इस केवल बिहेवियर नहीं होता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, याद रखना, सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो नैतिक तर्क शक्ति है इसमें किस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, व्यवहार पर या फिर नैतिक तर्क शक्ति पर, तो नैतिक तर्क शक्ति पर, मोरल रीजनिंग पर। यह सिद्धांत जीन पियाजे के नैतिक विकास संबंधी विचारों से प्रेरित हो रखा है। और मैंने यहाँ पे कुछ जल्दी में याद करने की ट्रिक बताई है। स्टेज 1 में बच्चा पनिशमेंट से डरता है, स्टेज 2 में बच्चा अपना खुद का प्रॉफिट देखता है, स्टेज 3 में बच्चा अच्छा कहलाना चाहता है, खुद को गुड बॉय गुड गर्ल टाइप, स्टेज 4 में मोरल और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, 5th में ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है, 6 में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की। अगर आपको इस क्लास के नोट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और आप इन सभी नोट्स का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।